हावेरी कर्नाटक के एकदम दिल में बसा एक जिला हिस्ट्री से सांस लेता है। इसकी मिट्टी पवित्र है। यहाँ अनगिनत पुराने मंदिर जो हैं, ये सिर्फ पत्थर और गारे के ढांचे नहीं हैं। ये डिवोशन की जीती जागती मिसालें हैं, जिनमें सदियों की प्रेयर्स और रिचुअल्स की गूंज है। हावेरी के लोगों के लिए ये मंदिर उनके जीवन के स्पिरिचुअल एंकर्स हैं, जो उनकी जिंदगी, उनके त्योहारों और दुनिया को समझने में उन्हें गाइड करते हैं। ये उनके पुरखों और भगवान से एक गहरा कनेक्शन दिखाते हैं, एक ऐसी हेरिटेज जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखा गया है। इन मंदिरों की सिग्निफिकेंस सिर्फ पूजा पाठ से कहीं ज्यादा है। ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं, जो बीते युगों की शानदार क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाते हैं। हर नक्काशी, हर खंभा एक कहानी कहता है, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज और देवताओं की कहानी का एक हिस्सा। इन पवित्र जगहों ने एम्पायर्स का उठना और गिरना देखा है, इंसानी किस्मत के बदलते मौसम देखे हैं, फिर भी ये मजबूती से खड़े हैं। हावेरी को समझना है तो इन मंदिरों के गहरे रोल को समझना होगा। हावेरी के मंदिर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और किस भगवान को समर्पित हैं, इसकी एक डाइवर्स टैपेस्ट्री है। कई मंदिर तो चालुक्य एरा के हैं, एक ऐसा दौर जो अपनी आर्ट और आर्किटेक्चर की तरक्की के लिए मशहूर था। जैसे चौड़ैया दानपुरा का मुक्तेश्वर मंदिर कल्याणी चालुक्य आर्किटेक्चर का एक नगीना है, जिसकी दीवारों पर बनी खूबसूरत मूर्तियां ऐसी लगती हैं मानो उनमें जान हो। या फिर हावेरी शहर का सिद्धेश्वर मंदिर, जो फेथ की कभी ना खत्म होने वाली ताकत का सबूत है और पिलग्रिम्स और आर्ट लवर्स दोनों को अपनी ओर खींचता है। इन स्ट्रक्चर्स की पहचान अक्सर उनके स्टार शेप्ड प्लान्स, उनके सजे हुए खंभे और मूर्तियों की बारीक डिटेल से होती है। इन मंदिरों में जो क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई देती है, वो सच में ब्रेथ टेकिंग है। हुनरमंद कारीगरों ने, जिनके नाम अब वक्त के साथ खो गए हैं, अपनी पूरी डिवोशन और अपना जबरदस्त टैलेंट हर पत्थर में डाल दिया। हर मंदिर का गर्भगृह अ स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। हावेरी कर्नाटक के कई दूसरे इलाकों की तरह लंबे समय से बार बार पड़ने वाले सूखे के डर से जूझ रहा है। मॉनसून के फेल होने से मुश्किलें भी रियाज जाती हैं। खेती, लोगों की रोजी रोटी और यहां तक कि पीने के पानी पर भी असर पड़ता है। नेचर की इस मनमानी के खिलाफ ये स्ट्रगल हावेरी की एक जानी पहचानी कहानी है। एक चैलेंज जो हर साल यहां के लोगों की हिम्मत और सहन शक्ति को टेस्ट करता है। पानी की ऐसी भारी कमी के समय फेथ अक्सर और भी पावरफुल फोर्स बन जाता है। पूरे जिले के मंदिरों में स्पेशल प्रेयर्स और रिचुअल्स किए जाते हैं। बारिश के लिए ऊपर वाले से गुहार लगाई जाती है। ये कोई मजबूरी के काम नहीं है, बल्कि डिवाइन इंटरवेंशन में गहरे विश्वास का इजहार है। पूरी कम्युनिटी एक साथ जमा होती है। उनकी मिलीजुली प्रार्थनाएं सूखी धरती की पुकार की तरह उठती हैं। फेथ पर यह भरोसा प्रैक्टिकल एक्शन को रोकता नहीं, बल्कि उसका साथ देता है। हावेरी में पानी का लगातार संकट एक लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। मौजूदा पानी के सोर्सेज अक्सर काफी नहीं होते, खासकर गर्मी के मुश्किल महीनों में। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में 2025 की शुरुआत में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड KNNL ने कांचारागट्टी के पास तुंगभद्रा नदी पर एक बैराज कम ब्रिज बनाने के लिए एक बड़ी रकम सैंक्शन की। इस प्रोजेक्ट को इस इलाके के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। मंदिरों और सरकारी प्रोजेक्ट्स की बड़ी बड़ी कहानियों के बीच हावेरी की कम्युनिटी का ताना बाना इंडिविजुअल कंपैशन और सेल्फलेस सर्विस के धागों से भी बुना है। ऐसा ही एक चमकता हुआ धागा है मरुलैया की कहानी। वो एक लोकल फिगर हैं जो एक बहुत ही नेक काम के लिए जाने जाते हैं, लावारिस लाशों को दफनाना। ऐसी दुनिया में जहां लोग अक्सर अपने फायदे में लगे रहते हैं, मरुलैया का काम हर इंसान की लाइफ के लिए एम्पैथी और डिग्निटी जैसी वैल्यूज का एक खामोश सबूत है। उनकी सर्विस एक बहुत जरूरी जरूरत को पूरा करती है। लावारिस लाशों का अंत अक्सर अकेला और बिना सम्मान के होता है। मरुलैया इस खालीपन को भरते हैं, इज्जत के साथ दफनाने की गंभीर जिम्मेदारी उठाते हैं। उनके काम कई धर्मों की एक मूल सीख को दिखाते हैं कि हर इंसान,
जिंदगी में और मौत के बाद भी रिस्पेक्ट का हकदार है। हावेरी के लोगों की गहरी धार्मिक डिवोशन में अक्सर मंदिर की देखभाल और रिचुअल्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन शामिल होता है, जिसमें कभी कभी अनदेखे रिस्क भी होते हैं। फरवरी 2025 की शुरुआत में एक दुखद घटना ने इस सच्चाई को सबके सामने ला दिया। 7 फरवरी को शेषागिरी गांव के गंगा परमेश्वरी मंदिर में कम्युनिटी कलश लगाने के पवित्र काम में लगी थी। कलश मंदिर के शिखर पर रखा जाने वाला एक पवित्र धातु का बर्तन बहुत ज्यादा धार्मिक सिग्निफिकेंस रखता है, लेकिन यह खास मौका दुख के मंजर में बदल गया। एक क्रेन जिसे कलश को ऊपर उठाने के लिए यूज किया जा रहा था, बुरी तरह फेल हो गया। मंजुनाथ पाटिल, एक 42 साल के गांव वाले जो काम में मदद कर रहे थे, लगी चोटों की वजह से दुखद रूप से अपनी जान गंवा बैठे। धार्मिक काम का खुशी भरा माहौल पल भर में टूट गया। उसकी जगह सदमे और दुख ने ले ली। गंगा परमेश्वरी मंदिर में हुए हादसे में दूसरों को भी चोटें आईं। इस इंसिडेंट ने लोकल कम्युनिटी और बाहर भी चिंता और दुख की लहरें फैला दी। हावेरी की सोशल और रिलीजियस लाइफ में कभी कभी तनाव हो जाता है। 2024 के आखिर में हावेरी जिले के कड़ाकोल गांव में जमीन और धार्मिक पहचान से जुड़े एक सेंसिटिव इश्यू पर तनाव बाझ गया। अफवाहें फैलने लगी कि एक लोकल हनुमान मंदिर के आसपास की जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रिक्लासिफाई किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड इस्लामी कानून के तहत प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। ऐसी अफवाहें जल्द ही भावनाओं को भड़का सकती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकती हैं। हालात तेजी से बिगड़े और अनरेस्ट फैल गया। मिसइंफॉर्मेशन और घबराहट की वजह से पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं। इन डिस्टर्बेंसेस में 5 लोगों को चोटें आईं। हावेरी के डेप्यूटी कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को ऑर्डर बहाल करने के लिए एडिशनल पुलिस फोर्सेस लगानी पड़ी। 32 इंडिविजुअल्स को डिस्टर्बेंसेस के सिलसिले में हिरासत में लिया गया। कंट्रोवर्सी की जड़ एनुअल म्यूटेशन प्रोसेस से जुड़ा एक इंटरनल सर्कुलर था। इस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर को गलत समझा गया, जिससे यह बिलीफ फैला कि मंदिर की नई जमीनों पर दावा किया जा रहा है। कड़ाकोल गांव का वक्फ जमीन कंट्रोवर्सी कम्युनल हार्मनी कितनी नाजुक है और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप की कितनी सख्त जरूरत है, इसकी एक कड़ी याद दिला गया। बढ़ते तनाव और पॉलिटिकल एक्यूजेशंस के बीच कई की फिगर्स आगे आए ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके और पब्लिक को भरोसा दिलाया जा सके। कर्नाटक के लॉ मिनिस्टर H.K. पाटिल ने अश्योरेंस दिया कि किसानों या मंदिर अथॉरिटीज को कंफ्यूजन या परेशानी देने वाले कोई भी नोटिसेस फौरन वापस ले लिए जाएंगे। ये वादा बिगड़े माहौल को शांत करने और गवर्नमेंट का कमिटमेंट दिखाने के लिए बहुत क्रूशियल था कि इश्यू को शांति से सुलझाया जाएगा। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर M.N.B. पाटिल ने भी सिचुएशन को क्लैरिफाई करने में मदद की। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर कंफ्यूजन 1974 के एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की वजह से था। इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ने मौजूदा इश्यू को डीपॉलिटिसाइज करने में मदद की। मिनिस्टर्स के इंटरवेंशंस का मकसद ट्रस्ट बहाल करना और बातचीत में समझदारी वापस लाना था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, जिसमें डेप्यूटी कमिश्नर विजय महंतेश दानम मनावर और SP अंशु कुमार शामिल थे, फौरन बिगड़े हालात को संभालने में पिवटल था। पुलिस तैनात करने और उपद्रवियों को हिरासत में लेने में उनकी तेज कार्रवाई ने हिंसा को काबू में रखने और उसे और फैलने से रोकने में मदद की। हावेरी अपने पुराने मंदिरों के साथ जो सदियों के बहाव के खामोश गवाह हैं, गहरी स्पिरिचुअल डेप्थ वाली जमीन है। इसकी रिलीजियस हेरिटेज एक जीती जागती ताकत है जो प्रेजेंट को बनाती है और फ्यूचर को राह दिखाती है। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशी आर्टिस्टिक जीनियस और अटूट डिवोशन की कहानी कहती है। सेक्रेड से इस गहरे कनेक्शन ने हावेरी के लोगों को एक अनोखी रेजिलियंस दी है। बार बार पड़ने वाला सूखा इस रेजिलियंस को बार बार टेस्ट करता है। फिर भी ऐसी मुश्किलों में कम्युनिटी का फेथ
सबसे ज्यादा चमकता है। बारिश के लिए प्रार्थनाएं हर गांव से उठती हैं, भगवान से एक कलेक्टिव अपील जो लोगों को एक साथ बांधती है। मरुलैया जैसे फिगर्स जो सेल्फलेस सर्विस करते हैं, हमें कंपैशन और ह्यूमन डिग्निटी की याद दिलाते हैं। रीसेंट इंसिडेंट्स कंटेम्परेरी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाते हैं, जहां फेथ, कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन मिलते हैं। अल्टीमेटली हावेरी की कहानी एक अटूट स्पिरिट की है जो पुराने फेथ से पोषित है, साझे स्ट्रगल्स से मजबूत हुई है और कंपैशन के कामों से रोशन है।